हमारे मुल्क की तारीख का एक बड़ा खुशाइंद दिन है और मैं चाहता हूं कि सारी कौम इसको सेलिब्रेट करे। 9 बजे हम इंशाल्लाह, मैं सारी कौम को आज कहता हूं कि हम सेलिब्रेट करेंगे इशा की नमाज के बाद। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला कानून की हुक्मरानी साबित करता है। हकीकी आज़ादी का रास्ता इंसाफ से आता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कौम से खिताब का खदशा है कि ये लोग फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमला न कर दें। शरीफ खानदान ने कभी आज़ाद अदालतों को चलने नहीं दिया। PTI का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। रात 9 बजे लाहौर में लिबर्टी चौक पर कारकुनान जमा होंगे। इमरान खान वीडियो लिंक खिताब करेंगे। बड़ी अदालत का बड़े केस में बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला कदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला गैर आईनी करार। कहा कमीशन 90 रोज से आगे नहीं जा सकता। इलेक्शन 13 दिन आगे 14 मई को पोलिंग का हुक्म। इलेक्शन कमीशन से कहा कि जहां इलेक्शन का शेड्यूल रोका वहीं से शुरू करेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 19 अप्रैल तक जारी की जाए। इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को जारी होंगे। अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत 10 अप्रैल तक 20 अरब रुपए फराहम करें। निगरां पंजाब हुकूमत 10, वफाकी हुकूमत 17 अप्रैल तक सिक्योरिटी प्लान दे। सिक्योरिटी के लिए आर्म्ड फोर्सेस और रेंजर्स फराहम करें। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। हुकूमत समेत तमाम इदारों को इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करने के भी अहकामात। अदम ताउन पर अदालत अहकामात देगी। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला अलग से देखा जाएगा। KB हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में कोई नुक्ता नहीं दिया। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करने से इनकार। फैसला अक़लियती और पार्लियामेंट की करारदाद से मुतसातिम है, इसलिए काबिल अमल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में फैसले का जायजा लिया गया। इत्तेहादी जमात ऐवान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी? PDM जमातों के सरबराह आज सर जोड़कर बैठेंगे। शहबाज शरीफ ने आज शाम 4 बजे इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। पार्लियामेंट में हुकूमती मौक़िफ़ को भरपूर उजागर करने पर हिकमत अमली पर गौर होगा। जमहूरियत को खतरे से बचाने के लिए लार्जर बेंच बनाया जाए। तख्ते लाहौर की लड़ाई पूरे मुल्क को ले डूबेगी। बेहतर होता कि लाडले को शेरवानी पहनाकर वजीर आजम हाउस बिठा देते। बिलावल भुट्टो जरदारी का नोडेरो में साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 44वीं बरसी की तकरीब से खिताब। कहा कि जेल हमें ही जाना है, हमारे ही कब्रिस्तान भरे पड़े हैं। हमारा मुतालबा है चीफ जस्टिस और दीगर जजेस मुल्क को बचाएं। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।